हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि 27,000 पदों पर नए विज्ञापन के साथ भर्ती होनी चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए वीडियो कम समय की होगी, आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और आप अपनी तैयारी को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिले। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इस मामले को पूरा का पूरा समझते हैं कि ये 68,500 का मामला क्या है, 27,000 सीटें क्या है। हालांकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन 1-2 मिनट का समय लेकर के पहले हम ये चीजें समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो 68,500 की वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें यह हुआ था कि जो विज्ञापन आया उसमें यह कहा गया, क्योंकि पहली बार लिखित परीक्षा हो रही थी। लिखित का मतलब यह है कि उत्तर लिखने थे, उसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। उसमें यह कहा गया कि जो हम पद भरेंगे उसका कट ऑफ क्या रखेंगे, 30-33%, मतलब कि 45 और 50 नंबर जो है इसका कट ऑफ रखा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि 150 की परीक्षा में, ठीक है, अगर 150 प्रश्न टोटल हैं और उससे कोई आप नौकरी लेने जा रहे हैं तो उसमें 45 और 50 नंबर कट ऑफ जो है बहुत ही कम था। लेकिन ये इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहली बार ऐसी परीक्षा हो रही थी जिसमें आंसर्स को क्या करने थे, लिखने थे। ठीक है, दूसरी बात हुई कि बीच में ही इस नियम को बदल दिया गया विज्ञापन जारी होने के बाद, और कहा गया कि अब कट ऑफ 30-33 ना होकर के 40-45% होगी, मतलब कि 60 और 67, 60 नंबर SC ST के लिए 60 नंबर और जनरल OBC के लिए 67 नंबर जो है कट ऑफ रखा गया। जब 60-67 रखा गया तो उसके बाद जो है लगभग 41,000 सीटें हैं जो इसमें भरी गई और 27,000 सीटें जो हैं वो खाली रह गई। ठीक है, इसमें यह हुआ कि इन 27,000 सीटों को भरने की मांग ये बच्चे करने लगे जो 40, 45 और 30, 33 के बीच वाले थे। इनका कहना था कि मेरिट को घटा करके ये 27,000 सीटें भरी जाएं, जिसके लिए हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और वहां पर डबल बेंच जो वहां की है हाई कोर्ट की, उसने डिसीजन दिया कि नहीं, इसको अलग से सीटों को भरा जाएगा। फिर बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जो 27,000 सीटें हैं इसमें वही बच्चे फॉर्म भरें जो इस 68,500 में प्रतिभाग कर चुके हैं। ठीक है, नए बच्चों को शामिल उसमें ना किया जाए। फिर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है कि ये 27,000 सीटें कैसे भरी जाएंगी, नए विज्ञापन के द्वारा। ठीक है, नया विज्ञापन जारी करके ये सीटें भरी जाएंगी। ठीक है भाई, अब देखिए नए विज्ञापन जारी होने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी बच्चे जो इस शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं वो सारे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बीएड वाली बात आ जाती है कि सर बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं। देखिए क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है तो यहां पर पूरी संभावना यह है कि बीएड को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नए विज्ञापन में क्या होगा कि जितने आपके बीटीसी वाले बच्चे हैं और यूपी टेट या सीटेट पास कर चुके हैं तो वो इसमें शामिल होंगे। अब इसके बाद बातें आती हैं मेन की, अब ये दुविधा आती है कि क्या वास्तव में भर्ती आएगी भाई। ठीक है, तो देखिए ये तो कोई नहीं जानता कि भर्ती आएगी, क्योंकि पिछले 6 साल से यही चल रहा है कि आज आएगी कल आएगी, लेकिन भर्ती आई नहीं अभी तक। तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि आपके मंत्री साहब जो हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, बराबर है, बल्कि उनके हिसाब से तो यह है कि टीचर ही ज्यादा है। लेकिन वास्तविकता यह है, अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर के विद्यालयों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनको 1 या 2 शिक्षक चला रहे हैं। ठीक है, जबकि कितने की आवश्यकता होती है, मिनिमम 5 शिक्षक जरूर होने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं 5 शिक्षक और एक जो है वहां पर लिपिक बाबू को भी रखना चाहिए। जितना ऑनलाइन काम लिया जा रहा है एक अध्यापक उसी में हमेशा व्यस्त रहता है। ठीक है, तो मंत्री जी के हिसाब से अभी सीटें ही नहीं है। आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई अध्याचन आया ही नहीं है ना, ना तो कोई अध्याचन आया है, ना तो मंत्री जी के हिसाब से सीटें खाली हैं, तो वैकेंसी आए कहां से। लेकिन फिर बात आई कि 27,000 तो आ रही है। अब मैं बताऊं 27,000 पिछले 6 साल के हिसाब से देखा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
27,000 सीटों का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक जो है 60, 65, 70, 80 हजार के आसपास में वैकेंसी ना आए, क्योंकि पिछले 6 साल में एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने बीएड और यूपी टेट सीटेट पास कर रखा है। ठीक है, तो 27,000 सीटों का कोई मतलब बनता नहीं है। होना यह चाहिए कि जो 51,000 प्लस 27,000 सीटें हैं इन दोनों को देना चाहिए, जैसा कि सरकार ने माना भी था कि 51,000 सीटें रिक्त हैं, उसके बाद जो है 68,500 की 27,000 सीटें आ गई, तो अब तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 75 प्लस जो है वैकेंसी, 75,000 प्लस वैकेंसी आनी ही चाहिए। लेकिन जब ये लोग माने तब, ठीक है, तो यहां पे फिर बात आती है कि जब सरकार चाहेगी, ठीक है, सरकार चाहेगी तो सीटें भी रिक्त हो जाएंगी और अधियाचन भी तुरंत विभाग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? सरकार पे। अब अगर हम बात करें कि सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है, तो कब तक भर्ती आ सकती है, ठीक है, अब आने की बात तो ये हो गई कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कब तक आ सकती है। इसके बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए, अभी कुंभ का जो है आयोजन हो रहा है, तो कुंभ तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो फरवरी तक कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मार्च से आगे ही होगा। ठीक है, तो कुंभ के बाद अगर बात करें तो सबसे पहले तो यूपी टीईटी कराया जाएगा। यूपी टीईटी इसलिए कराया जाएगा क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी है, तो केवल सीटेट के भरोसे नहीं काम चल सकता। ठीक है, तो इसलिए अभी आपका टेट 2022 में हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं, वो भी 2021 वाला था, जनवरी में जो परीक्षा हुई थी, 21 या 22 तारीख को परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद मान के चलिए कि 2022 से परीक्षा नहीं हुई है यूपी टेट की, तो सबसे पहले यूपी टीईटी होगा। उससे पहले भी आयोग कुछ काम कर रहा है, जैसे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, एलटी ग्रेड का भी नया विज्ञापन भी जारी होगा। ठीक है, तो उनकी परीक्षाएं, यूपी टेट की परीक्षाएं, उसके बाद अगर सुपर टेट आपका सरकार कहती है देने के लिए तो सुपर टेट आएगा। और इन सब चीजों में आपका हो सकता है कि 2025 जो है वो लास्ट आ जाए, और ऐसा ना हो कि 2025 ही चला जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको करना ये है, ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा ना थोड़ी थोड़ी कि कब संभावना है आने की, क्योंकि कोई इस चीज के बारे में क्लियर नहीं बता पाएगा। ये वही वाला प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, अब अगर बात करें कि फिर तैयारी हम किस चीज की करें, अगर वैकेंसी आ ही नहीं रही है तो तैयारी हम किस चीज की करें, किस भर्ती की तैयारी करें, तो आपको बता दें सुपर टेट के पीछे आपने 6 साल बर्बाद किया है, अब और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 6 साल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके सामने और भी जो है वैकेंसीज, जैसे केवीएस है, ठीक है, आपका बिहार टीआरई 4 है, ठीक है, बिहार टीआरई 4 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सब की, आपका DSSS भी है, वहां पर भी आपको चांस मिल जाएगा। आपको क्या करना चाहिए कि इनके सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जो आगे चीजें आपको मिल रही हैं पहले आप उस पे जाइए। ठीक है, जब से सुपर टेट आ रहा है उस दौरान तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम क्वालिफाई करके कर रहे हैं, या टीचिंग में ही केवीएस है, बिहार है, या आपका DSSS में कहीं ना कहीं वो नौकरी करने लगे हैं। ठीक है, तो अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो मौका मिल ही जाएगा। दूसरी चीज ये आती है कि सर अगर हम इसकी तैयारी करें और बीच में सुपर टेट की बात होने लगे और सुपर टेट आ जाए तब क्या करें, बैच ले लें, क्या करें? तो भाई सबसे पहले तो ये है कि अगर आप केवल सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बैच वैच कुछ मत लीजिए अभी। ठीक है, और अगर कोई बैच अपना बेच रहा है तो वो केवल धोखा कर रहा है आपके साथ, क्योंकि वो पढ़ाएगा है नहीं। मोटिवेशन तब मिलता है जब कोई सामने चीज दिखती है कि हाँ अब आ जाएगी, एकदम श्योर है, लेकिन इसका तो कोई है ही नहीं कि श्योर है। तो बैच लेके आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा है सिलेबस उठाइए, सेल्फ स्टडी करिए। अगर केवल आप यही तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम साथ में ये सब भी करें, तो आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप जो दोनों का सिलेबस है, ठीक है, जो भी वैकेंसी की तैयारी आप करना चाह रहे हैं सिलेबस आप मैच कर लीजिए, सुपर टेट का या केवीएस बिहार जितने भी हैं मैच कर लीजिए। जो जो टॉपिक कॉमन है उनकी तैयारी आप सबसे पहले करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो अलग टॉपिक है, आपको जो भी भर्ती सामने दिखती है उस पे आप लग जाएंगे, तो आपकी तैयारी कम समय में और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि बार बार इन सब चीजों पे बात करना कोई जरूरी नहीं है,
क्योंकि ये चीजें ऐसे चलती रहती हैं, थोड़ी सी कोई सूचना आ जाती है, थोड़ी सी जानकारी आ जाती है, तो सारे बच्चे उसी में परेशान होने लगते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग अपनी तैयारी को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं बढ़ाते रहें। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप केवल एक चीज के पीछे अपना समय ना बर्बाद करें, उसके साथ में आप और भी चीजों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब भी कोई तैयारी कर रहे हो तो आप कॉमन तरीके से, जब तक आपके सामने कोई वैकेंसी ना दिख रही हो, तो आप कॉमन तैयारी करें। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये सोच के मत पढ़िए कि मुझे केवल सुपर टेट ही देना है। आप ये सोच के पढ़िए कि वनडे एग्जाम में भी आपको बैठना पड़ सकता है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी जो केवल यही चाहते हैं कि सुपर टेट में ही, तो वो अपना समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो देखिए, काफी समय बाद वीडियो आई है, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से बीच में इतना लंबा गैप हो गया। कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू हो जाए। फिलहाल के लिए अभी 2-3 दिन का गैप आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ जुड़ करके आपकी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।